हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स के अभी भी फॉर्म डालने हैं, लास्ट डेट नहीं है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं वो फॉर्म डाल दीजिए और तैयारी में लग जाइए दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वे कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके आने वाले एग्जाम है दोस्तों उसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आ सकते हैं उसमें से क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए, तो देर ना करते हुए अपना आज का पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु खाली स्थान में डिस्प्ले होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, एक्टिव सेल बोलते किसको है? मान के चलिए एक्सेल की सीट है। पहले तो आपको थोड़ा समझाना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक्सेल की सीट कुछ इस तरीके की होती है, आप सब जानते हैं। मान के चलिए यहाँ पर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो जस्ट सीट के ऊपर एक और सेल होती है जो यहाँ पर टाइप होता जाता है। जो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो वही पूछ रहा है उसको बोलते क्या है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा फुटर बार, बी हो जाएगा टूल बार, और सी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा टास्क बार, और डी हो जाएगा फॉर्मूला बार। तो याद रखिए दोस्तों, एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु को फॉर्मूला बार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैन्युअल रूप से आउट करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, बी हो जाएगा टी स्विच नेटवर्क, और डी हो जाएगा बस नेटवर्क, डी हो जाएगा रिंग नेटवर्क। मैं नेटवर्क आपको पढ़ाऊंगा, हालांकि इसकी क्लास ऑलरेडी हमारे चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस पर डली हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है। तो कौन सा नेटवर्क है? टी स्विच नेटवर्क है दोस्तों। तो टी स्विच नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैन्युअल रूप से आउट करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है। क्लियर है? बस नेटवर्क कुछ इस प्रकार का होता है, अगर आपने देखा हो। ठीक है ना? रिंग नेटवर्क कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये सारी नेटवर्क मैं आपको पढ़ाऊंगा बारी बारी से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 54वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात जब भी आए तो आपकी एक चीज याद रखना, ओपी का अगर कोई फुल फॉर्म पूछे, सॉरी ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। मैं आपको पहले तो समझा देता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। कंप्यूटर को ऑपरेट मतलब जो कंप्यूटर को चलाता है। अब आपका क्लियर हो गया ना? चलिए अब क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या कार्य होते हैं? सबसे पहला हो जाएगा संसाधनों को नियत करना। ठीक ना? एलोकेटेड रिसोर्सेज, और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, देखना काम को कैसा क्या चल रहा है। ठीक है? सी हो जाएगा डिस्क एवं फाइलों को मैनेज करना है। ये भी तो मैंने जस्ट आपको बताया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करना, चलाना। तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। याद रखिए उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों काम कंप्यूटर के ही होते हैं। क्लियर है? याद है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, और देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, ठीक है ना, और एंड्रॉइड होता है हमारे मोबाइल में। चलिए अब अगला जो 55वें नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ है दोस्तों। ठीक है ना? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ है। ऑप्शन नंबर जगह डाटा की इकट्ठी का होता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। जगह डाटा अतिरिक्तता में बढ़ोतरी होती है, और सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा डाटा मशीन पर निर्भर होता है, और डी हो जाएगा सिस्टम में सोपनिक अप्रोच होती है दोस्तों। तो याद है कि डेटा बेस मैनेजमेंट अप्रोच का एक लाभ है। कौन सा लाभ है? तो याद रखिए डेटा एकीकृत करना दोस्तों। क्या होता है? डेटा एकीकृत होता है तथा मल्टीपल प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डेटा एकीकृत होता है तथा मल्टीपल प्रोग्राम के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको टफ लग रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर जी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। जैसे ही हमारी ये सीरीज खत्म होगी प्रीवियस ईयर की, हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। और अगर आपको और टॉपिक बाय टॉपिक अच्छी क्वेश्चन देखना है, शाम 6 बजे हमारी सीबीसीडी क्लास प्रतिदिन आती है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको और कवर करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर अलग अलग फील्ड के क्वेश्चन डले हुए हैं कि किस प्रकार की, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आईटी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वायरस संबंधित कैसे क्वेश्चन। तो ये सारे की हमारी अलग से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए 56वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। हालांकि आप देखिए अपनी एक्स्ट्रा भी पढ़ाई करिए, जितना हो सके थ्योरी पढ़िए। ऑब्जेक्ट केवल उनके लिए जिनने पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि समय इतना नहीं है। आपको मालूम है समथिंग समथिंग एक महीना 10 दिन 20 दिन बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे हैं। तो क्या होता है कि तैयारी इतने समय में जिनकी हो जाती है तो वो तो ठीक है, और जिनकी नहीं हो पाती वो लोग क्या करते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है? तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए, देखिए, और भी अगर आपके पास कोई सोर्सेस है उनके जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 56वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा थी?
ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सी भी हो जाएगा, सी प्लस प्लस और डी हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर फोर्ट्रॉन और डी हो जाएगा HTML। तो याद रखिए विच वाज द फर्स्ट प्रोसीडर, यानी वो आपसे पूछा कि सर्वप्रथम हमारी जो कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, तो फोर्ट्रॉन थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, HTML, जावा, पाइथन, तो ये क्या हमारी सारी प्रोग्रामिंग भाषा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था क्या, क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा थी, कौन सी थी, फोर्ट्रॉन थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, और अच्छा एक चीज और है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, HTML जो यहाँ पर दिया हुआ ना HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों क्या है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारा HTML का फुल फॉर्म है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हमारा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता हो दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा, टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने में खालिस्तान की का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। टैली में एक कंपनी है दोस्तों, टैली क्या होती है, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें किसी भी कंपनी का पूरा डेटा, हम जो अकाउंटिंग डेटा होता है, लेन देन, पूरा लेखा जोखा, वो सारा हमको टैली में फिट करना पड़ता है। तो टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने के लिए खालिस्तान का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, तो F10 भी हो जाएगा, F11, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा F1 और हमारा इसके बाद डी हो जाएगा F5। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो F11 का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, F11 का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, F11। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पे फाइल अंतरण करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहा जाता है। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में ना आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक बार पढ़ लिया करें। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर कॉल्ड, ठीक है ना। तो यानी एक कंप्यूटर से इंटरनेट से, यानी कंप्यूटर आपके पास और इंटरनेट उनसे कनेक्ट है, तो अपने कंप्यूटर में फाइलों को अंतरण, यानी पूछ रहे आप कैसे उसको अपने पास रखोगे, निकालोगे, उस प्रक्रिया को पूछ रहे। ए ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रांसफर, भी हो जाएगा अनुकरण, सी हो जाएगा डाउनलोडिंग और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रीमिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डाउनलोडिंग तो कर दो। जैसे मैंने ये क्लास अपनी साइट पर डाल दी, वेबसाइट पर डाल दी, अब आपको ये PDF चाहिए तो आप क्या करोगे, या मैंने लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड ही तो करोगे ना उसको। तो यही आपको पूछा जा रहा है। तो ये क्या हिंदी लैंग्वेज में थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। स्ट्रीमिंग क्या होती है, स्ट्रीम होती है लाइव, जो लाइव चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल है। सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वह कौन सा प्रोटोकॉल, वेब प्रोटोकॉल है, वो आपको बताना। ए ऑप्शन हो जाएगा URL, भी हो जाएगा HTTP, भी हो जाएगा HTML, हो जाएगा ISP। तो याद है कि दोस्तों सबसे ज्यादा जो कौन सा वेब प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। HTML का मैं आपको बता चुका हूं, क्या हो जाएगा दोस्तों, HTML का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन को, एंड अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। VBA में एकल डेटा टाइप के लिए खालिस्तान बाइटों की आवश्यकता होती है। जो VBA होता है ना, VBA का फुल फॉर्म अगर किसी भी स्टूडेंट को पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकता है। तो VBA में एकल डेटा टाइप करने के लिए खालिस्तान बाइटों की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 4 और सी हो जाएगा 8 और डी हो जाएगा 1। तो 4 बाइटों की आवश्यकता होती है। VBA में एकल डेटा टाइप करने के लिए 4 बाइटों की आवश्यकता होती है। इतना क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर किया जा सकता है। देखिए जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जी मैं बार बार आपको बोला हूँ, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आजकल इनका क्रेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आपने इनमें से कोई भी लैंग्वेज सीख ली और जो इनके बेसिक कंटेंट है वो सीख लिए, तो आपको जॉब आराम से मिल सकती है आईटी कंपनी में, बड़ी बड़ी, ठीक है ना। उसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है ज्यादा कि आप BA किए हो या नहीं क्यों, आपको स्किल आना चाहिए, ठीक है ना। जिसमें होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, होता है बैक एंड, होता है फ्रंट एंड, ये बहुत बड़ी फील्ड है। चलिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन देख लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर किया जा सकता है। ए ऑप्शन हो जाएगा वार स्ट्रिंग नेम, बी हो जाएगा
स्टेनम बार, और इसके बाद सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा VAL और हमारा डी हो जाएगा STR। तो याद रखिए दोस्तों VARSTR नेम, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब मैं आपको बता दूं एक चीज दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज अगर आप चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये क्लासेस को स्टार्ट किया है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल में वर्ग शीट की संग्रह को क्या कहा जाता है? जो वर्ग शीट की संग्रह होती है तो उसको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन हो जाएगा वर्क शीट, बी हो जाएगा शीट बुक, सी हो जाएगा वर्क बुक, और डी हो जाएगा एक्सेल बुक। तो याद रखिए दोस्तों MS एक्सेल में जो वर्क शीट की संग्रह को क्या कहा जाता है, तो वर्क बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्क बुक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, CPCT में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। वह समय तथा स्थान जहां रिटेल ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों, वह समय तथा स्थान जहां पर क्या होता है, रिटेल ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए तो देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या, वह समय तथा स्थान जहां पर, एक सेकेंड मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था POS है। POS क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? POS है। तो POS ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह समय तथा स्थान जहां पर रिटेल ट्रांजेक्शन होता है। बी हो जाएगा मैनेजमेंट प्रोडक्ट डिस्कशन, सी हो जाएगा प्रोडक्ट ओवरव्यू सिनेरियो, और डी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा यूनिट मॉनिटरिंग। चलिए तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं POS क्या है, वह समय तथा स्थान जहां पर रिटेल ट्रांजेक्शन होता है उसको POS बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन यार 64वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। HTML में फंडामेंटल यानी मूलभूत टैग को खालिस्तान कहा जाता है। तो HTML में जो फंडामेंटल का जो टैग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा PARL प्राल, और बी हो जाएगा बाल, BALL, और इसके बाद हो जाएगा C हेड, और डी हो जाएगा HTML। तो याद है दोस्तों HTML में फंडामेंटल मूलभूत टैग को क्या बोलते हैं? HTML ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HTML। और HTML का जस्ट मैंने अगर अभी आपके ऊपर फुल फॉर्म बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, अगर चैनल पे आते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये क्लासेस को स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है डॉस कमांडो में सर्वाधिक लंबाई खालिस्तान होती है। जो डॉस के कमांड होते हैं तो उनमें सर्वाधिक लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन हो जाएगा 147, बी हो जाएगा 127, सी हो जाएगा 187, और डी हो जाएगा यहाँ पर 107। तो याद रखिए डॉस कमांडो में जो सर्वाधिक लंबाई होती है वो 127 होती है। कितनी होती है? 127। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? चलिए तो आज के लिए क्या करते हैं, क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल एक और नए कंटेंट के साथ आएंगे, एक और नए क्लास के साथ आएंगे दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।